शुरुआत स्वीडिश शहर में एक गर्मी के दिन से होती है जब एक आदमी एक मेडिकल सेंटर में लुइस नाम के किसी महिला से मिलने के लिए पूछता है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहा, आदमी का दावा है कि लुइस उसकी पत्नी है। जल्द ही पता चला कि उस आदमी का नाम आर्टन है और वो समय के साथ तेजी से लुइस से मिलने के लिए बेचैन दिखाई देता है। जब रिसेप्शनिस्ट बताती है कि लुइस इस समय बिजी है तो सारा मामला खराब हो जाता है। आर्टन एक हैंडगन निकालता है और उसे इधर उधर घुमाता है और धमकी देता है कि उसे तुरंत अपनी पत्नी से मिलने नहीं दी गई तो वो गोली मार देगा। ये सब हंगामा सुनकर लुइस बाहर आती है और आर्टन को एक हथियार के साथ क्लिनिक में सभी के लिए खतरा पैदा करते हुए देखती है। वह आदमी तुरंत लुइस को अपने पास खींचता है और उसे बंदी बना लेता है। गुस्से में पूछता है कि वह उससे पहले क्यों नहीं बाहर मिलने आई थी। धीरे धीरे ये पता चला कि आर्टन गुस्सा है कि उसे अपनी बेटी कैसेंड्रा से मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लुइस ने उसकी बेटी को पकड़ लिया है और उसे कहीं छिपा दिया है। आर्टन की मांग है कि लुइस उसे बेटी कैसेंड्रा के पास ले जाए और उसे सौंप दे, या फिर वो लुइस को मार डालेगा और उसके बाद खुद को गोली मार लेगा। थोड़े समय में पुलिस भी शामिल हो जाती है, लेकिन आर्टन के साथ उनकी नेगोशिएशन बैकफुट पर शुरू होती है, क्योंकि आर्टन मांग करता है कि एक एजेंट बिन कपड़े के आए ताकि वो अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सके। क्योंकि आर्टन के पास एक हथियार और एक बैकपैक है जिसमें बम हो सकते हैं, इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाया जाना चाहिए। कोई दूसरा ऑप्शन न देखकर पुलिस चीफ लुकास क्लिनिक में जाता है और स्थिति पर नजर रखने की कोशिश करता है। क्योंकि उसे कुछ समय के लिए भगोड़े आर्टन के मान को मानना है, इसलिए लुकास एक कार की इंतजाम करता है जिसमें वो आर्टन और उसके पत्नी लुइस के साथ चला जाता है। इस तरह एक लंबी और टेंस जर्नी शुरू होती है, क्योंकि लुकास आर्टन के साथ कुछ डील करने की कोशिश करता है और आर्टन अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करता है। अपनी पत्नी और बेटी को लगभग 1.5 दिन तक चलती कार में बंधक बनाए रखने के बाद आर्टन को पहले अपने परिवार के साथ देश से भागना पड़ा। जब कोई सा भी एरोप्लेन उड़ान भरने के लिए मना कर देता है, तो आर्टन ने अथॉरिटीज को उसके लिए एक बोट का इंतजाम करने के लिए कहा, जो उसे और उसके परिवार को पोलैंड ले जाएगा, जहां से वह अल्बानिया लौट आएगा। अल्बानियाई सरकार के साथ साथ स्वीडिश पुलिस ने भी आर्टन को एक डील दिया कि वह लुइस और बेटी कैसेंड्रा को जाने दे और वो अपने देश लौट सकता है। जो भी हो, जैसा कि आर्टन कहता है, उसके जीवन में उसकी पत्नी और बेटी के अलावा कोई नहीं है। वह आदमी एक बार फिर अपने परिवार के पास वापस जाना चाहता है और यह मानने को तैयार नहीं है कि उसकी शादी टूट चुकी है। आर्टन के जीवन में कोई दूसरा इंसान नहीं है जिसे आर्टन जानता है, और वो एक बेहद परेशान आदमी है जिसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल खो दिया है और वायलेंस को लास्ट ऑप्शन समझ लिया है। लेकिन लास्ट पार्ट में लुकास के शब्द आर्टन पर काम करते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि वह खुद को और अपने परिवार को बंधक बनाकर उन्हें और ज्यादा चोट पहुंचा रहा है। आर्टन आखिरकार सरेंडर करता है और हथियार लुइस को सौंप देता है, जो कि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करती है और तेजी से हथियार को खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी स्पेशल टास्क फोर्स आर्टन को कार से बाहर निकाल लेते हैं। लुइस और कैसेंड्रा दोनों सेफ हैं और कार के अंदर से बाहर निकल आए हैं, जबकि आर्टन को पकड़ लिया गया है और उसे घटनास्थल से दूर ले जाया गया है। 1.5 दिन खत्म होने पर आर्टन मुड़ता है और अपने परिवार को आखिरी बार देखता है, क्योंकि वो जानता है कि ये आखिरी बार हो सकता है जब वह उन्हें देखेगा। द एंड।